हेलो स्टूडेंट्स, ये कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट 402 का क्वेश्चन पेपर है। सैम्पल पेपर 2022-23 का 2 आवर्स का इसका टाइम है और यहाँ पर 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम। यहाँ यूनिट वाइज यहाँ पर ब्लू प्रिंट दिया गया है किस यूनिट में से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स से कितने क्वेश्चन इस पेपर में है। राइट, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पेपर के जनरल इंस्ट्रक्शन पर। 2 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर है, 50 मार्क्स का सैंपल पेपर है ये, जिसमें हमारे टोटल 21 क्वेश्चन है। सेक्शन ए और बी में ये डिवाइड है। सेक्शन ए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर है और सेक्शन बी हमारा सब्जेक्टिव टाइप है। टोटल यहाँ पर हमारे 21 क्वेश्चन है, 5 + 16, जिसमें से हमें 5 + 10 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम 2 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए हमारा में 5 सेक्शंस में डिवाइड है। एमसीक्यू बेस का ये हमारा सेक्शन है, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सेक्शन बी में 16 क्वेश्चन है, 10 हमें करने हैं। राइट, अब हम आते हैं सेक्शन ए जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन दिए गए एमसीक्यू के, जिसमें से आपको 4 करने हैं और 1 मार्क्स ईच का ये है। फर्स्ट है यहाँ पर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट द डिफरेंट टाइम। एक कंप्यूटर को एक सेम टाइम में हम कितने, एक से ज्यादा लोग जो यूज करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डैश इज सीरीज, कौन सी सीरीज है इसमें ऑफ पोस्ट एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस, जो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने से टू अचीव द कंट्रोल ऑफ बॉडी, हम अपने बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं योगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट, करेक्ट सही नहीं है क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग। इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें ये कह रहा है कि शुड नॉट थिंक द, कि जो फ्यूचर्स के बिजनेस के लिए कोई भी प्लानिंग कुछ भी नहीं हम करते हैं, तो ये गलत है। इसमें हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। टू रिमूव द फाइल्स ऑफ टेम्परेरी फोल्डर, ऐसा कौन सा टेम्परेरी फोल्डर्स हम कैसे ओपन करें। वी टाइप यहाँ पर हम क्या टाइप करें रन के डायलॉग बॉक्स में। अगर हम विंडो बटन के साथ आर की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं, विंडो आर, तो हमारा रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आता है। इसमें हम क्या टाइप करें कि टेम्परेरी ई फाइल्स का एक फोल्डर ओपन होके आ जाए। इसके लिए हम %TEMP और परसेंटेज लिखते हैं, जिससे हमारा टेम्परेरी फाइल्स का फोल्डर ओपन होके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नोट द क्वालिटी, इसमें कौन सी क्वालिटी नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस की डिपेंड। अगर हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कोई क्वालिटी नहीं है, इसलिए आंसर हमारा ए सही है। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट विच वन इज नॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि वो हमारी सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, नहीं डालता है। तो इसका आएगा डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब सेक्शन ए का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें 6 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1 मार्क्स ईच है और हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। डैश की इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिपीटेटिव स्ट्रेन, रिपीटेटिव स्ट्रेन को कौन सी की रिड्यूस करती है, आंसर है हमारा इसकी की। नेक्स्ट है डैश मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस द क्राइटेरिया, कि हम अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। प्रोवाइड टू हाइड सम डाटा, जो हमारा डाटा है वो हाइड हो जाए जिसको हम नहीं चाहते हैं। एंड डिस्प्ले द ओनली रिक्वायर्ड डाटा, जिस डाटा को हम चाहते हैं रिक्वायर है हमारी, वही डाटा डिस्प्ले हो। ये हमारा फिल्टरिंग के फंक्शन की हेल्प से हम कर सकते हैं। Which of the following application, कौन सा एप्लीकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टोर डाटा एबीसी बैंक कस्टमर, इसके लिए हम ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। When you open a new workspace, एक न्यू स्प्रेडशीट हमने ओपन करी है, बाय डिफॉल्ट स्प्रेडशीट का क्या नाम होता है, तो आंसर है हमारा शीट 1। इन ए वर्ड प्रोसीजर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें हम ओपन एज ए सिलेक्टेड स्केल रिसाइज, किसी भी इमेज का रिसाइज करते हैं, तो आंसर है हमारा कीप रेशो। नेक्स्ट है मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम फाइल, सेम फाइल की अगर हमें मल्टीपल कॉपी करनी है तो इसके लिए हम डाटा रिडंडेंसी फंक्शंस का यूज करते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 6 क्वेश्चन है, वही हमारे 5 क्वेश्चन करने हैं। इसमें पूछा गया है कि एक जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फंक्शन है, इट इज रेफरेंसिंग पॉइंट द ग्राफिक, कोई भी एक हमारी इमेज है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई इंसर्ट की हुई है हमने, पोजीशन उसकी हम चेंज कर रहे हैं। दिस पॉइंट वुड बी द पेज के हिसाब से, फ्रेम के हिसाब से
और पैराग्राफ के हिसाब से, तो इसके लिए हम एंकरिंग फंक्शन का यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है विच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डीबीएस सॉफ्टवेयर में किसी भी टेक्स्ट या कैरेक्टर उसकी फील्ड्स को हम सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। दैट इज डिजाइन हेल्प यूजर्स, कि जो यूजर्स में डिजाइन किया जाता है ऑडिटरी इंप्लीमेंट के लिए, तो इसके लिए साउंड सेंट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, इट इज नॉट पॉसिबल, वो कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है टू क्रिएट ए डिफॉल्ट टेम्पलेट इन ए वर्ड प्रोसीजर, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, गलत है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आंसर हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट कह रहा है वो रिव्यूअर एंड ऑथर, जो रिव्यूअर है जो हमारा ऑथर्स है, एंड एट देयर दैट एक्सप्लेन द चेंज इन द सेल ऑफ स्पेसशीट, जो स्पेसशीट्स है हमारे उसमें जो भी हम करेक्शन करें इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, इसके लिए हम कमेंट का फंक्शन यूज करते हैं। इन कैल्क एल्गोरिथम पास ए मैक्रो फ्रॉम कैल्क और ऑलवेज, जो हम कैल्क में जो वैल्यू पास करते हैं में हमेशा वो होती है हमारी वैल्यू मैक्रो फंक्शंस की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें भी हमारे 6 क्वेश्चन है, हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई द वेबसाइट, ब्लॉग की जो वेबसाइट है फ्री वेबसाइट उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, तो जो हमारी ए और बी दोनों ही वेबसाइट यहाँ पर फ्री वेबसाइट है ब्लॉग की, जिसमें हमारा ब्लॉग डेस्क और क्योमना है। नेक्स्ट है जस्ट है जॉन हैज द रिटर्न ए बुक, एक बुक को वो बना रहा है, रिटर्न कर रहा है, 15 चैप्टर्स हैं जिसमें, और ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स, हमें उसके बुक का इंडेक्स उसको क्रिएट करना है, तो इसके लिए आप कौन सा फंक्शंस वर्ड में प्रोवाइड करोगे, इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज करते हैं इंडेक्स क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड की लेंथ यहाँ पर पूछी गई है, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है डीबीएमएस में, तो लेंथ होती है हमारी 50। ये हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए इसमें से कौन सा फंक्शन सही नहीं है, तो इसके लिए हमारा है लेस स्लीपिंग, लेस स्लीप। नेक्स्ट है हमारा इन ए स्पेसशीट, जो हमने एक स्पेसशीट क्रिएट करी यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक, ए वेब एफटीपी एंड टेलनेट क्लिक ऑन द, तो इसके लिए हम कोई सा आइकन पे क्लिक करेंगे, तो आंसर है हमारा इंटरनेट आइकन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश रेफर टू ए सेल और रेंज, जो सेल की रेंज है हमारी जो वर्कशीट्स में है, जिसमें हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 क्वेश्चन है, जिसमें हमारी भैया आपके 5 में से 6 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। आइडेंटिफाई द मोड वे द मॉडिफाई, किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करने के लिए हम डिजाइन व्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट में बीएसएनएल की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर फंक्शन डेट, कौन सा फंक्शन है जिसमें हम वर्कशीट में सीरीज वर्कबुक एंड समराइज को समराइज कर सके, जो भी हमने इसमें टेबल से बना रखी है, राइट, तो इसके लिए हम डाटा कंसोलिडेटेड फंक्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डैश स्टोर डाटा इन ए सिंगल टेबल, हमारा डाटा सिंगल टेबल में स्टोर है, सुटेबल है द स्टोर टू स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डाटा, तो इसके लिए हम फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है, इन ए वर्ड प्रोसीजर बाय डिफॉल्ट एबुलेट डैश लेवल हेडिंग, कितनी बाय डिफॉल्ट हेडिंग्स होती है, अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो यहाँ पर 3 और लिब्रे ऑफिस की बात करें तो 10 हमारी बाय डिफॉल्ट हेडिंग्स होती है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए दोनों ऑप्शंस हमारे सही हैं। नेक्स्ट इन ए डैश नेटवर्क, हमारा P2P पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, जो कंप्यूटर हैज द इक्वल स्टेटस एंड ईच द टर्मिनल द इक्वल द कंप्लेंट सीपीयू से जो हम कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ पर हम कनेक्शंस दे सकते हैं। ये था हमारा सेक्शन ए, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे हमारे जो एमसीक्यू बेस्ड थे। सेक्शन बी हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपको 3 करने हैं, राइट। 2 into 3 6 मार्क्स का ये हमारा है। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर 20 से 30 वर्ड्स में आपको लिखना है, राइट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, इसके लिए कुछ एडवांटेज बताइए। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एडवांटेज है इंश्योर ग्रेटिंग लर्निंग की, हम जिस भी टॉपिक्स में हम काम कर रहे हैं हमें उसके बारे में लर्निंग उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिविजुअल फील मोर इम्प्रूव्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, कि जो हम इंडिविजुअल हम उसमें कर रहे हैं तो हम खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको खुद इम्प्रूव करें। नेक्स्ट इट्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, और जो वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग इसमें मैनेजमेंट्स कर सकें।
फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क। अगर हम किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इससे भी हमें आगे की करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा इट इंश्योर द क्रिएटिविटी एंड जो हम काम कर रहे हैं इसके से हम सेटिस्फाई हो तभी हम कोई भी वर्क जो है इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द कजल्स ऑफ एजेंट्स, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल। ये हमारे इसके हैं स्ट्रेस कैजल्स ऑफ एजेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन रिमूव ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दैट स्लो डाउन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर रिमूव कर देता है ये। इट शुड बी डन अ रेगुलर इंटरवल विच हेल्प अस टू डिस्क स्पेस टू बी यूज। अगर हम इसको टाइम टू टाइम यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो हमारे डिस्क में स्पेस हमें मिल जाता है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टू यहाँ पर मैथ्स अबाउट ऑफ इंटर्नशिप को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है यहाँ पर हमारा द मिसकनेक्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। सेकेंड है यहाँ पर द मिसकनेक्शन वी हैव is that a person need a lot of money to start a business। इन दोनों ही पॉइंट को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू रोल्स और टू रोल। 4 रोल्स यहाँ पर हमें बताने हैं। फर्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट। अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप की बात करें हमारे आपस में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एजेंट्स रोल होना चाहिए, इन्वेंटर एंड रिस्क इम्प्लीमेंटिंग एंड कैपिटल फॉर्मेशंस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल। ये सभी ही हमारे रोल्स अदा करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमें यहाँ पर भी 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से हमको 4 करने हैं, 2 मार्क्स ईच के हैं। स्टेट द 2 पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट्स के 2 यूजेस बताने हैं यहाँ पर हमें, राइट्स। फर्स्ट यूज है टू सेव द टाइम, हमारा टाइम सेविंग रहता है। और नेक्स्ट हमें प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बना बनाए डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है जिसमें हमें फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती, तुरंत ही हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है। हम टेम्पलेट्स का यूज करते हैं। कंसीडर 2 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशंस बताने कैन बी परफॉर्म अगर हम स्प्रेडशीट में मैक्रो का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग सेटिंग टू बी अप्लाई, कि अगर हम स्प्रेडशीट में फॉर्मेटिंग की सेटिंग्स करना चाहते हैं तब हम मैक्रो फंक्शन का यूज कर सकते हैं डाटा को शॉर्टिंग करने के लिए और किसी भी मैथमेटिकल फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए हम मैक्रो फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरलिंक। स्प्रेडशीट में हाइपरलिंक का क्या यूज है। और नेक्स्ट गिव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक के स्प्रेडशीट में 2 डिफरेंट टाइप्स के यूजेस बताने हैं। हाइपरलिंक कैन बी यूज कैल्क टू जंप टू ए डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन स्प्रेडशीट। हाइपरलिंक का यूज कैल्क में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जंप करने के लिए हम यूज करते हैं and can be lead to other parts of the current file। current file के others parts में या फिर दो different files में it can be stored within a files as either relative and absolute hyperlink। यहाँ पर relative और absolute दोनों तरह के hyperlinks का यूज कर सकते हैं। सेम फाइल में जंप करने के लिए इसके सेम फाइल के अदर लोकेशन में जंप करने के लिए या अनदर फाइल में लोकेशन जंप करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 में लिस्ट शो करनी है न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप्स की ओपन ऑफिस बेस में। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में हमारे टिनी इंट, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल्स। और अल्फा न्यूमेरिक्स की अगर हम बात करते हैं तो करेक्टर, वेर करेक्टर, इग्नोर एंड लॉन्ग वेर करेक्टर मेमो, ये सब हमारी फील्ड्स हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फिल्टर की और टॉगल की में यहाँ पर डिफरेंस बताना। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में फिल्टर की का यूज करते हैं हम एक्सेसिबिलिटी फंक्शन एंड दैट टेल द कीबोर्ड, ये किसी भी कीबोर्ड्स में कोई भी फंक्शन हम उसको इग्नोर करना चाहते हैं। रिपीटेड की स्टॉप मेकिंग द टाइपिंग इजी, इससे हमारी टाइपिंग इजी हो जाए फॉर पीपल विद हैंड। नेक्स्ट टॉगल की बात करते हैं तो इसमें हम जो हमारी कैप लॉक, नम लॉक होती है, स्क्रॉल लॉक, ये हमारी यहाँ पर टॉगल की होती है जो 2 टाइप से फंक्शंस करती है। आपको पता है कि अगर हम ऑन करते हैं तो डिफरेंट फंक्शन, ऑफ करते हैं तो डिफरेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है इन विच द सिचुएशन ऑनलाइन शॉपिंग। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं राइट एनी 2 पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट, 2 ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नाम भी यहाँ पर बताने हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर एक कस्टमर डज नॉट हैव सफरिंग टाइम टू विजिट स्टोर, कि जो कस्टमर का टाइम होता है स्टोर में जाने का वो टाइम क्या होता है, सेव हो जाता है। विजिटिंग ए स्टोर मोर एक्सपेंसिव देन परचेसिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन से कोई भी आइटम हम इजिली परचेज कर सकते हैं, राइट।
टू पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग की अगर वेबसाइट की बात करते हैं तो हमारे फ्लिपकार्ट है, ईजीबे है, ये हमारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है। और भी शॉपिंग की वेबसाइट है, कोई भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे 5 क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 करने हैं। यहाँ पर 4 मार्क्स का ईच है। क्वेश्चन नंबर 17, अनिता ने एक स्प्रेडशीट को प्रिपेयर किया है जिसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट है सिनेरियोज। सिनेरियोज आर द टूल्स। सिनेरियोज एक व्हाट इज इफ एनालिसिस का एक टूल्स है जिसमें हम किसी भी टेबल्स में नेम कैन बी एडिट एंड फॉर्मेटेड, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इट इज द सीबी को सेव कर सकते हैं, वैल्यू को कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली सिनेरियोज फंक्शंस की हेल्प से हम। नेक्स्ट है गोल सीक। इट इज यूज टू कैलकुलेट, कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्ट्स को हम गोल सीक फंक्शंस के हेल्प से अपॉन द एग्जिटिंग वैल्यू। एग्जिटिंग वैल्यू में जो हमने टोटलिंग करी है एग्जिटिंग वैल्यू में हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं गोल सीक की हेल्प से। यूजिंग द गोल सीक ऑप्शन अंडर टूल्स मेनू में ये ऑप्शन हमें मिलता है। और सॉल्वर में भी सिमिलर ही गोल सीक की जैसे वर्क होता है मोर, बट इसमें द डिफरेंस is that the solver deals the equation with the multiple unknown variable। multiple unknown variables को हम इसमें ले सकते हैं गॉसियन में सिंगल वेरिएबल्स को, इसमें मल्टीपल्स को। इट इज द स्पेशली डिजाइन किया गया है कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों तरह के रूल्स में रूल्स हैं कि हम उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। सब टोटल इज द फंक्शन लिस्ट अंडर द, जो सब टोटल फंक्शन है इसमें जो लिस्ट है आपको शो होगी, ये ग्रुप के अकॉर्डिंग हम इसमें डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अलग अलग टाइप का मैटर है हमारा, ग्रुप वाइज इसमें सेट कर सकते हैं जैसे टोटल में, ग्रुप वाइज हम टोटल भी कर सकते हैं, एरे के रूप में भी, फंक्शंस के रूप में भी, अलग अलग तरह का हम डाटा कर सकते हैं सब टोटल फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, तन्वी क्लास 10 का यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ही मेल में मर्ज फंक्शंस को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो काम कर रहा है, मेल मर्ज फंक्शन का यूज करना है। तो इसके लिए उसको किसी भी डाटा को मर्ज करने के लिए मर्ज फील्ड डाटा टाइप मेन डॉक्यूमेंट मेंशन टू टाइप्स ऑफ डाटा ऑन विच मेल मर्ज कैन बी अप्लाइड। सबसे पहले मर्ज फील्ड क्या है? A merge field is where you want to insert the information। merge field में हम किसी भी डाटा के इंफॉर्मेशन को सेट कर सकते हैं जिसमें आपको इनटू सोर्स इनटू द मेन डॉक्यूमेंट, जो हमें मेन डॉक्यूमेंट में अटैच करनी है। डाटा सोर्स, डाटा सोर्स इज द फाइल, एक फाइल जिसमें सारा हमारा डाटा स्टोर है, वो हमारा डाटा सोर्स कहलाता है, जिसमें नेम एड्रेस और भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें मेन डॉक्यूमेंट में अटैच करना है। मेन डॉक्यूमेंट जहाँ पर हमारा लेटेस्ट लिखा हुआ है जिसमें हम जो मर्ज फील्ड है उसको ऐड करना चाहते हैं। मेन डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टेक्स्ट एंड ग्राफिक, टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक की में भी। अगर हम टू टाइप के इसमें डाटा की बात करते हैं, किस टाइप में हम डाटा को मेल मर्ज करते हैं, तो लेबल और लेटर्स यहाँ पर आ जाएगा, एनवेलप्स भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एक टेबल दी गई है जिसमें हमारे 4 कॉलम्स और 4 कॉलम्स हैं, यहाँ पर हमारी 5 रो है। अगर 4 कॉलम्स हैं राइट, जो 5 रो है इसमें एक हमारी हेडर रो है, जो रिकॉर्ड्स की रो है वो हमारी 4 रोज है राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फील्ड एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन ए सेल टेबल। अगर हम फील्ड की बात करें, सेल आईडी, प्रोडक्ट नेम और प्राइस और डिस्काउंट, ये हमारी 4 फील्ड्स हैं इसमें राइट। और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो 1101, 1103, 1105 और 1106, ये हमारी टोटल 4 रोज है, इसका मतलब 4 रिकॉर्ड्स है, यानी 4 रिकॉर्ड्स और 4 ही फील्ड्स। तो आंसर है 4 फील्ड एंड 4 रिकॉर्ड्स आर देयर इन ए टेबल। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे एसक्यूएल की कुछ कमांड्स आपको लिखनी है। डिस्प्ले द सेल आईडी, आईडी को हमें डिस्प्ले करना है, एंड प्राइस, ऑल प्रोडक्ट डिस्काउंट, इसका डिस्काउंट मोर देन 1000 से ज्यादा, यानी अगर हम 1000 से ज्यादा की बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, सिलेक्ट सेल्स। सिलेक्ट यहाँ पर कमांड है हमारा, हमें आईडी प्राइस को डिस्प्ले करना है, तो सिलेक्ट आईडी प्राइस फ्रॉम सेल्स से सिलेक्ट आईडी से यहाँ पर फील्ड शो हो रही है राइट। प्राइस लिखेंगे फ्रॉम सेल्स की हमारी टेबल है इसलिए सेल्स लिखा है फ्रॉम करके, वेयर डिस्काउंट यहाँ पर दिखाया है 1000 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1000। नेक्स्ट डिस्प्ले द डिटेल्स, डिटेल चाहिए यहाँ पर प्रोडक्ट नेम के हिसाब से अल्फाबेटिकली, तो क्या लिख देंगे सिलेक्ट, क्योंकि हमें सभी की चाहिए तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम से, सेल्स यहाँ फाइल का नाम है, क्योंकि हम अल्फाबेटिकली चाहिए इसके लिए हम ऑर्डर फंक्शंस का यूज करते हैं, और प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग चाहिए इसलिए हमने लिखा है ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। नेक्स्ट थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, डिस्प्ले द प्रोडक्ट नेम को डिस्प्ले करना है, सेल्स प्राइस को टेकिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस, तो सिलेक्ट तो हमारी कमांड है प्रोडक्ट नेम और हमारे प्राइस, दो चीज को शो करना है, दोनों यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स राइट।
जिसमें हमारा डिस्काउंट दिखाया हुआ है सेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20। योर फ्रेंड, एक जो फ्रेंड्स है उसकी केमिस्ट की शॉप है, ही नीड्स टू कीप द रिकॉर्ड को उसको मेंटेन करना है, परचेज किया है, बट उसे डाटाबेस प्रोग्राम की नॉलेज नहीं है। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो हमसे चाहता है। व्हाट फर्स्ट है, व्हाट इज डाटाबेस, डाटाबेस क्या, एक्सप्लेन इट। तो आंसर है डाटाबेस एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर पैकेज विद द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द, जो रिकॉर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। इसके लिए हम डाटाबेस का यूज करते हैं, राइट। सेकंड, नेम एनी टू डाटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के यहाँ पर नाम पूछ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओपन ऑफिस बेस और ओरेकल, ये हमारे क्या है डाटाबेस सॉफ्टवेयर के नाम है। विच फील्ड कैन बी सेट द प्राइमरी की, जो हम प्राइमरी की हम किसमें सेट करते हैं, हम आईडी फील्ड में प्राइमरी की को सेट करते हैं, तो आंसर हमारा आईडी फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू मेक मोर देन फील्ड, कि हम एक से ज्यादा फील्ड में प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, यस या नो। अगर यस तो आप आंसर को जस्टिफाई कीजिए। हमारा आंसर यस है, हम सेट कर सकते हैं। तो यस, वी कैन मेक द मोर देन कॉलम प्राइमरी की इन ए टेबल एंड इन नॉन एज, इसके लिए हम कंपोजिट प्राइमरी की का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें विक्की एक क्लास 10 का स्टूडेंट है, ठीक है। वो इंटरनेट सर्फिंग का यूज करना चाहता है, बट इससे इंटरनेट के टर्मिनोलॉजी इसको से अवेयर नहीं है, तो वो अपनी इसमें फ्रेंड्स की हेल्प चाहता है, इस क्वेश्चन को फाइंड कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, राइट। ये इसका क्वेश्चन है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। आईएसपी, कंपनी दैट प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्शन एंड सर्विस टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ISP may also provide the software package such as a browser, email account and a personal website or home page. सेकेंड है, यहाँ पर फुल फॉर्म लिखनी है बी में, WAP और W3 की। यहाँ पर WAP की फुल फॉर्म है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, और W3 की है WWW3 को हम W3 लिखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द टू एडवांटेज बतानी है नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग एडवांटेज है हमारा डाटा शेयरिंग और फाइल ट्रांसफर। ये हम इसमें डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल में, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में, और डाटा की शेयरिंग कर सकते हैं। यूजेज फाइल ट्रांसफर, यूजर कैन बी सेंड फाइल, यूजर फाइल को सेंड कर सकता है। फाइल हमारी स्प्रेडशीट की, डॉक्यूमेंट की, प्रेजेंटेशन की, ऑडियो वीडियो फाइल्स, कोई भी फाइल्स हो सकती है। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग क्या है, एनी टू ऑनलाइन ब्लॉग बतानी है। ए ब्लॉग एक डिस्कशन स्टाइल साइड यूज, डिस्कशन स्टाइल होती है जिसमें हम किसी भी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, अपने आर्टिकल को। एक ब्लॉग को हम कह सकते हैं, ब्लॉग आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज। एक ऑनलाइन पर्सनल डायरी है जिसको सिंपल है यूज करना, अपने हम आर्टिकल्स, पोयम इसको दूसरे से शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, ये विजिबली एंड इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा शॉर्टिंग डाटा। शॉर्टिंग डाटा मीन्स, शॉर्टिंग डाटा का मीन्स है कि किसी भी डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगा सकते हैं, राइट। कॉलम के अकॉर्डिंग भी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, इस कॉलम के अकॉर्डिंग हमें लगाना, उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रेपिडेंटली इंटीग्रेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, यूज टू मेंशन द एक्यूरेसी है, किसी भी रिलेशनशिप में एक्यूरेसी, डाटा में जब दो डाटा में आपस में रिलेशन दिखाते हैं तो इसके लिए हम एक्यूरेसी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफिडेंटली इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें एक से ज्यादा डाटा में रिलेशनशिप हो टेबल्स में। इन द रिलेशनशिप नो टेबल हैज द प्राइमरी की के यूज नहीं होता है इसमें। हमारा ऑल द कॉलम, सभी कॉलम्स प्राइमरी की टेबल्स का एसोसिएट विद द कॉलम। जो कॉलम्स में एग्जांपल्स हम कह सकते हैं, एम्प्लॉय की टेबल, डिपार्टमेंट की, ये सब हमारी क्या, जिसमें प्राइमरी की यूज नहीं होती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स होती है टेबल्स में। नेक्स्ट है ओरिजिन की। ओरिजिन की आइडेंटिफाई ए कॉलम इज सेट ऑफ कॉलम इन ए वन टेबल्स, एक टेबल्स में इसमें हम सेट कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कॉलम्स को। इसके लिए हम ओरिजिन की का यूज करते हैं, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैंपल पेपर 4402, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो पार्ट्स में हमारा यहाँ पर डिवाइड किया गया था, राइट।
सेक्शन ए में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और सेक्शन बी में हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। टोटल यहाँ पर हमें 21 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।